में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली कमेटी के सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी है, लेकिन कागज पर ये जितना आसान दिखाई देता है, असल में अभी एक लंबा रास्ता तय होना है। इसमें सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसके ऊपर संविधान में बदलाव भी करना जरूरी है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। असल में सबसे पहले सरकार को अपने बिल को 2 सदनों में पारित करवाने की जरूरत होगी। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ बिल को पारित करवाना होगा, क्योंकि इसमें सभी राज्यों की भागीदारी रहने वाली है। ऐसे में 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी रहने वाली है। जानकार मानते हैं कि अगर बिल को दोनों सदनों में पारित करवाने के बाद भी संविधान में बदलाव काम रह जाएगा, कुल 18 संशोधन यानी कि बदलाव करने पड़ सकते हैं, तब जाकर एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसके तहत देश में एक देश एक चुनाव करवाया जा सकेगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब समझते हैं कि क्या बड़े बदलाव संविधान में करने पड़ सकते हैं। असल में आर्टिकल 83 दोनों सदनों के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 85 की लोकसभा को भंग करने से संबंधित भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडलों को भंग करने की शक्ति। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की ताकत है। एक देश एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी है, लेकिन आजादी के बाद देश में केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ ही होते थे। सन 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसके बाद राज्यों का चुनाव भी साथ ही कराया गया। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक ही साथ कराए गए। सन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बागपत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव का गणित भी खराब हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.